नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेज के अकेडमी में। और मित्रों, अपने चल रहा था राजस्थान का इतिहास, जिसमें अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश। और मेवाड़ राजवंश के जो पिछली वाली क्लास में अपन ने राजा पढ़े थे, उनका नाम था रावल रतन सिंह। क्या नाम था? रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह के अंदर मित्रों अपन ने कुछ बातें की थी। रावल रतन सिंह, और इनके अंदर जो अपन ने लास्ट में बातें की थी वो इस प्रकार की थी कि जब रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी, जो आपका दिल्ली का शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी, ये हरा देता है। और हराने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को, किसको? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को कहां का? आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या बना देता है? चित्तौड़ दुर्ग का प्रशासक बना देता है। ये पिछली क्लास में बात कर ली थी अपन ने कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रशासक किसे बना दिया जाता है? खिजर खां को। लेकिन जब खिजर खां का कालांतर में यहाँ पे मन नहीं लगता है, तो खिजर खां ने जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग सौंपा था वो किसको सौंपा था? खिजर खां ने जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका सौंपा था वो तत्कालीन समय में जो आपका जालोर दुर्ग, कौन सा? जालोर। और इस जालोर दुर्ग के जो आपके प्रशासक बने हुए थे, प्रशासक, और एक बना हुआ था किलेदार, प्रशासक और किलेदार। तो उस समय में जो आपके जालोर दुर्ग का प्रशासक हुआ करता था, जो था वो कौन सा था? मुच्छाला मालदेव सोनगरा। कौन सा प्रशासक था? मुच्छाला मालदेव सोनगरा। मुच्छाला मालदेव सोनगरा, मालदेव सोनगरा। जबकि बात करें कि जालोर दुर्ग का जो आपका किलेदार था वो कौन था? बनवीर सोनगरा, बनवीर सोनगरा। ठीक है मित्रों, तो खिजर खां ने क्या किया था? इन दोनों को जालोर से उठा के वैसा दोनों को एक नई जिम्मेदारी और दे दी। और जिम्मेदारी किसकी दे दी थी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। किसकी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी देके। और खिजर खां वापस कहां पे चला गया था? आपका दिल्ली के अंदर चला गया था। ऐसी बातें अपन ने पिछली क्लास में कर ली थी। तो थोड़ी सी इन बातों का ध्यान रखना जब अपन पढ़ेंगे अगला शासक कौन सा? राणा हमीर। कौन सा पढ़ेंगे? राणा हमीर। वहां पे ये बातें आपको वापस याद करनी पड़ेगी। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं आगे। अब यहीं से थोड़ी सी बात और की थी मित्रों अपन ने कि आपके एक राजा आए थे स्टार्टिंग में, रण सिंह, या इसे आपने क्या बोला था? करण सिंह, रण सिंह या करण सिंह। इस रण सिंह या करण सिंह के दो पुत्र थे। कितने पुत्र? दो पुत्र। पहले पुत्र का क्या नाम था आपका? रावल सेम सिंह, रावल सेम सिंह, रावल सेम सिंह। जबकि दूसरे पुत्र का क्या नाम था? राहत। क्या नाम था? राहत। अब यहां से अपन ने बात कर ली थी कि आपके सेम सिंह के बारे में, और सेम सिंह ने आपकी रावल शाखा दी थी। और इस रावल शाखा का अंतिम शासक कौन सा देख लिया अपन ने? रावल रतन सिंह। कौन सा देख लिया? रावल रतन सिंह। तो अपन ने कंप्लीट बात कर ली थी किसके बारे में? सिंह, आपके सेम सिंह वाले पोर्शन के बारे में। अब दूसरा पुत्र बच गया था रण सिंह या करण सिंह का, जिसका क्या नाम था? राहत। बात करें राहत के बारे में, तो राहत ने आपके कौन से गांव से? यानी सिसोदा गांव से। कौन से? यानी राहत ने सिसोदा गांव में, कौन से गांव में? सिसोदा गांव में एक आपके शाखा का प्रवर्तन किया था। वो कौन सी? राणा शाखा। कौन सी शाखा? राणा शाखा का प्रवर्तन किया था आपके किसने? राहत ने। और कालांतर में आगे चलते चलते मित्रों इसी शाखा यानी आपका सिसोदा गांव होने के कारण यहां से राजवंश की एक नई शाखा निकली। और इस शाखा का क्या नाम था? सिसोदिया राजवंश। कौन सा? सिसोदिया राजवंश, सिसोदिया राजवंश। और इस सिसोदिया राजवंश के जो संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक वो माने जाते हैं हमीर, हमीर। और इनकी उपाधि होती है राणा, क्योंकि कौन से गांव से? सिसोदा गांव से। और राणा शाखा का सबसे पहले यानी जो प्रादुर्भाव किया था, उद्भव किया था, वो राहत ने किया था। इसलिए आपके सिसोदा गांव से जो राजवंश निकला उसका क्या नाम है? शाखा निकली, उसका क्या नाम है? सिसोदिया राजवंश। और इसका जो संस्थापक माना जाता है वो हमीर माना जाता है। और इसके आगे शाखा कौन सी? आपकी राणा। तो आपके ये कौन से हो जाएंगे? राणा हमीर। कौन से हो जाएंगे? राणा हमीर। अब अगर आपको कोई प्रश्न पूछ ले कि बताइए कि सबसे पहले राणा की उपाधि धारण करने वाला कौन था,
राणा की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो यह आपका कौन सा हो जाएगा? राणा हमीर। कौन सा हो जाएगा? राणा हमीर। तो मित्रों अब देखने वाले अपन राणा हमीर के बारे में, कंप्लीट जानकारी किसके बारे में? राणा हमीर के बारे में। और अपना प्रयास रहेगा मित्रों कि आप चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, आपका क्वेश्चंस क्या हो जाना चाहिए? अपने क्लासों में से आपका क्वेश्चंस मिल जाना चाहिए। बस फोकस ओनली फॉर अपना कितना रहेगा कि एग्जाम में आपका क्वेश्चंस मिल जाए। ओके मित्रों, चलिए बात करते हैं राणा हमीर के बारे में। तो राणा हमीर, राणा हमीर, हमीर। और बात करें कि इसका जो शासनकाल आता है वो कब से कब तक आता है? 1326 से लेके 1364। 1326 से 1364। ये लो भाई, बात कर ले किसका संबंध गांव से आता है? सिसोदा गांव से। कौन से गांव से? सिसोदा गांव से। कौन सी शाखा से संबंधित है? राणा शाखा, राणा शाखा। और बात कर लो कौन सी आपके मेवाड़ वंश की कौन सी शाखा चलाई? तो आपके कौन से? सिसोदिया राजवंश। संस्थापक किनके माने जाते हैं? सिसोदिया राजवंश के संस्थापक। चलिए अब यहां से और बात करते हैं राणा हमीर के बारे में। तो बात ऐसी आती है कि राणा हमीर जो आपके आते हैं, इनकी उत्पत्ति, इनके पिताजी ये कौन थे, किस प्रकार क्या मामला था? तो सबसे पहले बात करेगी आपकी जो आती कौन सी शाखा? राणा शाखा, राणा शाखा। इसका जो आपका एक राजा आता है उसका नाम है हरि सिंह। क्या नाम है? हरि सिंह। ठीक है मित्रों, बात करेगी हरि सिंह का जो पुत्र था, हरि सिंह का पुत्र ये आपका कौन सा था? हमीर। कौन सा था? हमीर, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? राणा हमीर। ठीक है, अब यहां से थोड़ी सी बात आती है हरि सिंह के बारे में। किसके बारे में? हरि सिंह के बारे में। और बात ऐसी आती है कि हरि सिंह के जो पिताजी थे, हरि सिंह के पिताजी, इनका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। ठीक है भाई, यहीं से बात करें हरि सिंह के बारे में और कि एक बार क्या हुआ था कि हरि सिंह भाई साहब जंगल के अंदर शिकार करने गए थे। क्या करने? शिकार करने। छोटी सी घटना आती है ना, देखना देख किस प्रकार की आती है कि एक बार मामला ऐसा होता है कि हरि सिंह जी है वो आपके जंगल में शिकार करने जाते और राजकुमार थे। और जैसे ही जंगल में शिकार करने गए और मेन उद्देश्य था कि शिकार होना चाहिए, कुल मिला के किधर से भी हो लेकिन शिकार होना ही चाहिए। अब जैसे ही गए जाने के बाद में एक जो खेत आता है, खेत राजा के लड़के थे तो कोई से भी खेतों में से निकले तो मना कर तो कैसे करें? तो खेतों से निकल रहे थे तो एक खेत से जा रहे थे तो बीच में साहब जाते ही एक लड़की थी उधर से गांव की छोटे मोटे की, वो रखवाली कर रही थी खेत की। तो इधर से ये अपने घोड़े वोड़े लेके जाते हैं तो डायरेक्ट भाई साहब सीधे ही खेत के अंदर ही घुसाने की कोशिश करते हैं। तो उधर से लड़की मना करती है कि इधर हमारी फसल खराब हो जाएगी और आप किससे खेत से होकर नहीं निकल सकते, आप भाई साहब इधर पगडंडी से होकर निकलो। जैसे ये बात बोली, बोलने के बाद में हरि सिंह ने बोला कि अच्छा राजकुमार को ऐसी बात, ये तो गलत बात है। तो भाई साहब उन्होंने बात नहीं मानी, किसने? आपके खेत के अंदर से जाने लग गए। तो पीछे से भाई साहब वो लड़की होती है जो अपने भैंसों को पानी पिला रही होती है, उसके हाथ में एक रस्सी होती है, तो उसने रस्सी फेंकी और फेंकते वो रस्सी भाई साहब घोड़े के अगले पैर में उलझ गई। और उलझने के बाद में घोड़ा भाई साहब गिर गया। और गिरने के बाद में इधर से आपके हरि सिंह जी एक के बाद में एक आपके जो स्टेप होते हैं ना लुढ़कने के, लुढ़क गए। लुढ़कने के बाद में नुट के हरि सिंह जी ने देखा कि किसी ने आसपास में देख तो नहीं लिया, क्या पता राजकुमार की बेइज्जती हो जाए। तो हरि सिंह जी ने देखा कि भाई साहब ये किसने किया हो सकता है ऐसा मामला, भूकंप भी नहीं आया आसपास में। तो देखा तो कि पीछे एक लड़की खड़ी है। तो लड़की को जैसे दिखा है, लड़की भी थोड़ी बड़ी सुंदर वाली थी। तो उसने देखा कि भाई बहादुर तो है लड़की। तो उन्होंने देखा है क्या ये इससे छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, ठीक है रहने दो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो शिकार करने चले गए और करते करते आगे गए और उनका जो शिकार होता है छोटा मोटा खरगोश, वो वैसा दौड़ते दौड़ते वापिस उसी खेत में घुस जाता है जिसकी वो लड़की रखवाली कर रही होती खेत की। तो उधर से वापिस कौन आते हैं आपके? ये आते हैं भाई आपके कौन से? हरि सिंह जी। और जाने की कोशिश करते खेत में। तो लड़की ने बोला कि नहीं भाई खेत में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी वैसा किसानों की पूरे जीवन आपके जो पूरी फसल होती है ना, पता नहीं कितने महीनों की हमारी मेहनत है और आप जाओगे और आपका तो शिकार करना हो जाएगा और हमारी फसल की बर्बादी हो जाएगी।
तो आप भाई खेत के अंदर नहीं जा सकते। हरि सिंह जी ने बोला कि भाई देखो ऐसी बात गलत है, पहले भी तूने रस्सी फेंक कर मेरे को गिरा दिया था, अब ये गलत बात है, शिकार तो करने जाऊंगा। तो उस लड़के ने बोला कि देखो बात ऐसी, आपको शिकार चाहिए, मैं जा रही हूँ, आपको शिकार करके मैं ला के दे रही हूँ आपका जो भी शिकार अंदर गया। तो जाने के बाद में वो अपनी दराती लेके जाते हैं खेत में, वो जो खरगोश होता है उसको पकड़ के और किसको लाके दे देती है, हरि सिंह। हरि सिंह देखता है भाई बड़ी गजब की चोरी है ना, बहादुरी से पहले तो अपने को गिरा दिया, अब भाई साहब क्या कर रही है, शिकार को 2 मिनट में लेके आ गई। तो बहुत टैलेंटेड छोरी है, सुंदर भी है, सुशील भी है, लग भी अच्छी रही है। तो भाई साहब वो चले गए डायरेक्ट उस गांव के अंदर जहां की वो लड़की थी, उसके पापा को जाके बोला कि मैं तो आपकी लड़की के साथ क्या करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तो छोरी के पापा ने बोला कि भाई साहब अपने तो बात खुल गए कि एक जो राजकुमार है वो अपनी छोरी से क्या करने आया, ब्याह करने आया। तो मना तो कैसे ही करते, पापा ने बोला कि भाई साहब कल ब्याह कर रहे हो तो आज ही करो, आप तो क्या ही दिक्कत है, अभी का अभी ब्याह करो और हम राजी है ब्याह के लिए। अब उधर से छोरी खेत से आती हैं, उधर पापा बोलते कि तेरा तो ब्याह है, बात वही होगी चट मंगनी पट ब्याह, ठीक है। तो ऐसा करके उस लड़की का ब्याह किसके साथ करवा दिया, हरि सिंह के साथ। किसके साथ, हरि सिंह के। अब जैसे ब्याह हुआ और होने के बाद में हरि सिंह ने भाई साहब जोश जोश में होश तो खो दिया, लेकिन जैसे रास्ते में आ रहा था उसको पता चला कि भाई अपने तो पापा भी बैठे हैं। कौन बैठे हैं, अपने तो पापा भी बैठे हैं। और पापा कौन से, लक्ष्मण सिंह। उसको याद है कि भाई साहब काम तो गड़बड़ी कर दिया, अपन ने पापा ने किसी को नहीं बताया क्या कर ली, अपन ने शादी कर ली और लुगाई को भी लेके आ गए ना, घर पे कैसे लेके जाए, बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि इसको पता था कि भाई साहब लेके जाएंगे तो उधर पापा लक्ष्मण सिंह जी बहुत खतरनाक वाले आदमी है ना, वो जूता खोल के और अभी भाई साहब खोपड़ी खोपड़ी की मारेंगे जोरदार तरीके से। तो इसने देखा कि ये काम करते हैं अपन, इसको अपनी रियासत के किसी भी गांव में कहीं पे शरण दिला देते हैं, कहीं पे रख देते हैं। तो उन्होंने आसपास में किसी छोटे गांव में इसको किसको जो जिस लड़की के साथ ब्याह करके लाए थे उसको रख दिया। और कभी कभी वो उनसे मिलने जाया करते थे, जैसे संडे टू संडे उनसे मिलने जाया करते थे। तो जैसे जैसे टाइम निकला, थोड़े समय के बाद में उस लड़की से एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वही पुत्र आपका कौन सा पुत्र कहलाया, हमीर कहलाया। और जन्म होने के बाद में उनको लगा था किसको, हरि सिंह को, कि जब तक पापा है अभी पापा को बताया भी नहीं, इतना कुछ मामला हो गया तो पापा को बताना उचित नहीं है, क्योंकि पापा पता नहीं अपने साथ क्या करेंगे। तो ऐसा होने के बाद में फिर पूरा मामला होता है। अब यहां से थोड़ी सी और बात करें मित्रों अपन कि हरि सिंह के एक भाई था और भाई का क्या नाम था आपके, अजय सिंह। किस नाम का, अजय सिंह का भाई था, अजय सिंह नाम का भाई था। अब जैसे जैसे समय निकलने के साथ ही इधर से आपके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, इनके बाद में हरि सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में फिर मामला आता है कि बताओ भाई अगला सामंत किसको बनाया जाए। तो इन्होंने देखा धीरे धीरे कि इनको पता चला कि अपने जो भाई थे हरि सिंह, इनके ऐसे ऐसे कांड हो गए थे, एक बार शादी कर ली थी और उनके एक पुत्र भी हो गया था पत्नी के, और वो कौन सा अमीर, वो पास के गांव में रहता है। तो अजय सिंह ने भाई साहब इधर फरमान भेजा, बुलाया दोनों को कि आराम से आप तो यहाँ पे आओ और आने के बाद में आपकी जो भी संपत्ति है उसका उपभोग करो, आप वहां पे गांव में रह के क्या कर रहे हो। तो इधर आपके जो हमीर होते हैं, अमीर के मम्मी दोनों कहां पे आ जाते हैं, आपके मेवाड़ के अंदर आ जाते हैं। और आने के बाद में ये छोटा बालक ही होता है अमीर। अब एक बार क्या होता है कि अजय सिंह का जो पुत्र होता है एक सज्जन सिंह, कौन सा, सज्जन सिंह। तो एक बार क्या होता है कि छोटी मोटी एक लूटपाट होती है, उस लूटपाट के अंदर ये जो अजय सिंह होता है ये अपने पुत्र सज्जन सिंह को भेजता है कि जा उधर देख के आ कि इधर छोटा मोटा मामला हो रहा है, तो उनको जा बाहर निकाल के लड़ाई करके और उनको हरा के भगा गया। तो जैसे ही सज्जन सिंह आता तो भाई साहब इसके 2-4 हेबटे रख के वापस पिताजी के पास भेज देते। पिताजी बोलते हैं कि ये क्या करके आया भाई, किसी लड़ाई वड़ाई करके आया, तो उनको भगा के आया कि नहीं भगा के आया। तो सज्जन सिंह बोलते हैं कि भाई साहब उन्होंने और उल्टी मेरी पिटाई करके भेज दी, अब आप ही जाओ, आप ही संभालो इस लूटपाट को, जो भी है उनको आप ही बाहर निकाल के आओ। तो इधर से ये बात अमीर ने सुन ली। अमीर आया अंकल के पास, किसके सभा, अंकल के पास। अंकल को आके बोला कि अगर अंकल आप थोड़ा बुरा नहीं मानो तो मैं एक बार प्रयास करके आऊं। तो अंकल ने बोला कि देख बेटा तो अभी छोटा टाबर है, कहाँ पे जाके प्रयास करेगा यार, अभी तेरे बड़े भाई की पिटाई करके भेजान, तेरे को पिटाई करके वापस भेज देंगे। तो इधर से वैसा अमीर ने बोला कि देखो छोटा हूं तो ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप एक मौका देके देखो, यानी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, घबराओ मत। तो ऐसा करने के बाद में इसको एक मौका दिया जाता है और ये अमीर भाई साहब बड़ी बहादुरी के साथ यहाँ पे जो आक्रमणकारी आए थे इनको बाहर खदेड़ के आया था। और देखने के बाद में, पराक्रम देखने के बाद में
इस अजय सिंह को लगा कि भाई साहब वास्तव में अगला जो अपना यहाँ का मेवाड़ का सिसोदा गांव का जो सामंत बनना चाहिए वो कौन बनना चाहिए, तो भाई साहब अगला सामंत बना दिया किसको, हमीर को। अगला सामंत किसे बना दिया, हमीर को। अब भाई साहब इधर इसका पुत्र नाराज हो गया, इसने देखा कि भाई साहब पापा ने मेरे साथ क्या कर दिया, नाइंसाफी। फिर ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जो सज्जन सिंह है ये अपने पिताजी से नाराज होकर कहां पे चला जाता है, महाराष्ट्र में। कहां पे चला जाता है, महाराष्ट्र में। और ऐसा माना जाता है कि इसी सज्जन सिंह के जो वंशज माने जाते हैं ना, शिवाजी वगैरह ने, ये आपके शिवाजी ये किसके वंशज माने जाते हैं, इसी सज्जन सिंह के वंशज माने जाते हैं। तो यहां से अपन थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे जो आपके ये जो मराठा वगैरह ये जितनी शक्तियां उभरी है, इन सबका संबंध आपके कहां से रहा है, ये संबंध रहा अपने मेवाड़ या राजस्थान से रहा है। चलो भाई थोड़ी सी बात आगे करते हैं। अब जैसे आपके सामंत बनता है कौन सा, आपके राणा आमिर। और बनने के बाद में उधर से आपके मेवाड़ में जितने भी थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, वहां के सरदार आते हैं, सरदार बोलते हैं कि भाई देखो अपने जो सिसोदा गांव के जितने भी आपके ये जो अगला वारिस है वो मिल ही चुका है। और उधर भाई साहब आपके जो रतन सिंह जी के समय उन्होंने अधिकार किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे, उनके पुत्र को प्रशासक बनाया गया था। और पुत्र ने क्या किया था, मालदेव मुचाला को और बनवीर सोनगरा को वहां का प्रशासक बना रखा है, जिन्होंने बिल्कुल भाई साहब अंदर हजार वो चौपट नगरी जैसा मामला कर रखा है, कुछ भी जनता पे ध्यान नहीं देते। तो वहां किससे सामंत आए, चित्तौड़गढ़ से। और किसके पास आए, राणा आमिर के पास। आमिर को आके बोला कि आप चलो आक्रमण करो और उनको भगाओ और आप वहां के राजा बनो। ठीक है, इस प्रकार वैसा अब उन सामंतों के कहने पे आपके राणा आमिर कहां पे जाते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाके किसको हराते हैं, यानी राणा आमिर चित्तौड़ दुर्ग में जाके और यहाँ का जो किलेदार होता है, चित्तौड़ दुर्ग का किलेदार जिसका नाम है बनवीर सोनगरा। कौन सा, बनवीर सोनगरा को हरा के और कहां पे अधिकार कर लेता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अधिकार कर लेता है। कौन कर लेता है, राणा आमिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अधिकार कर लेता। तो इस प्रकार कुछ बातें किसके बारे में, राणा आमिर के बारे में। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार आपका कौन सा राजा आता है, राणा आमिर, जिसने क्या किया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे आपका पुनः अधिकार किया था। अब ऐसे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं अपन कि इस राणा आमिर की कौन कौन सी उपाधियां है। तो उपाधियों में सबसे पहले बात करें राणा या महाराणा, कौन से इसकी उपाधि। और उपाधि में बात करें तो उपाधि है राणा या महाराणा, राणा या महाराणा। और बात कर ले इनके बारे में कि इन्हें बोला जाता है वीर राजा। क्या बोलते हैं, वीर राजा। और इनकी उपाधि है विषम घाटी पंचानन। और बात करें कि ये जो इनको उपाधि दी थी, ये दी थी राणा कुंभा ने। किसने दी थी, राणा कुंभा ने इनको जो उपाधि दी थी, इस उपाधि का नाम था विषम घाटी पंचानन। बात करें कि इन्होंने दिल्ली के सुल्तान, कहां के सुल्तान, इन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। किसको हराया था, इन्होंने दिल्ली के सुल्तान जिनका क्या नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। ठीक है मित्रों, तो ये महत्वपूर्ण बातें किसके बारे में, राणा आमिर के बारे में। यानी अपन ने बात कर ली कहां से संबंध था, सिसोदा गांव, कौन सी शाखा, राणा शाखा। और सबसे पहले राणा की उपाधि धारण करने वाले कौन थे, राणा आमिर थे। और बात करें कि कौन से वंश की स्थापना की, सिसोदिया राजवंश की। इनके पिताजी का क्या नाम था, हरि सिंह। हरि सिंह के पिताजी कौन से, लक्ष्मण सिंह। और हरि सिंह के भाई कौन से आपके, अजय सिंह। अजय सिंह का पुत्र कौन सा, सज्जन सिंह, जिसने महाराष्ट्र के अंदर आपके क्या किया था, यानी राजवंश की स्थापना की थी। और धीरे धीरे समय निकलने के बाद में यहाँ पे शिवाजी इनके वंशज माने जाते। और इनकी उपाधियों की बात की अपन ने कौन कौन सी है, राणा या महाराणा, वीर राजा, विषम घाटी पंचानन जो किसने दी है, राणा कुंभा ने दी है। और इन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। ये महत्वपूर्ण बातें किसके बारे में, राणा आमिर के बारे में। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। तो प्यारे मित्रों, यहां से जो अपने अगले राजा आएंगे, इन राजा का नाम है महाराणा क्षेत्र सिंह। कौन से है, महाराणा क्षेत्र सिंह। और अपन इन राजाओं के छोटे मोटे राजा है ना, इनकी वो जानकारियां ग्रहण करते चलेंगे जहां से अपना प्रश्न बनता है और अपना प्रश्न एग्जाम का कवर अप हो जाए। इसका जो शासनकाल माना जाता है वो 1364 से लेकर 1382, 1364 से 1382।
यह शासनकाल हो गया मित्रों, है ना। अब यहां से बात करें इस महाराणा क्षेत्र सिंह के बारे में, तो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसने वैसा अपने शासनकाल में मेवाड़ राज्य में आपके बहुत सारे क्षेत्रों को मिला दिया था। यानी इसमें बात करें कि यह जो आपका मेवाड़ राज्य है, कौन सा मेवाड़ राज्य, इसमें आपका एक तो अजमेर वाला क्षेत्र, और अजमेर में जो आपके नए जिले बने ना, जो भी केकड़ी वगैरह, ये सभी किसमें आ जाएंगे उस समय के हिसाब से आपके मेवाड़ राज्य में, यानी अजमेर वाले में शामिल हो जाएंगे। तो इसने महत्वपूर्ण कार्य क्या किया था कि मेवाड़ राज्य में एक तो आपके अजमेर को मिलाया, इसके अलावा भीलवाड़ा को मिला दिया, किसको, भीलवाड़ा को मेवाड़ में मिलाया। इसके अलावा और बात करें कि हाडोती क्षेत्र को किसमें मिलाया, हाडोती क्षेत्र को आपको मेवाड़ राज्य में मिला दिया। और बात करें अगला मालवा को भी किसमें मिला दिया, मालवा को, ये मालवा को भी आपकी किसमें शामिल कर दिया था, मेवाड़ राज्य में शामिल कर दिया था। ऐसा इतना पराक्रमी काम किसने किया था, आपके महाराणा क्षेत्र सिंह ने। अब इनके बारे में बात आती है कि इनकी एक दासी थी भाई, कौन थी, इसने महाराणा क्षेत्र सिंह की एक दासी, और दासी का नाम था खातिन। क्या नाम था, खातिन। और खातिन इनकी प्रेमिका थी, दासी भी थी। तो इनके साथ वो संबंध भी थे कुछ। तो संबंध होने के बाद में मित्रों इनसे 2 टाबरों का जन्म होता है। कितने टाबरों का, इस आपकी दासी खातिन से 2 पुत्रों का जन्म होता है। एक का क्या नाम होता है आपके चाचा, कौन सा, चाचा, और दूसरा कौन सा है, मेरा, है ना। चाचा और मेरा नाम के 2 टाबरों का जन्म होता है इस खातिन से। और बात करें प्यारे मित्रों इस खातिन के बारे में अपन कि इसी के जो दोनों पुत्र थे ना, इन दोनों ने मिलकर आपके किसकी, मोकल की हत्या की थी। किसकी, मोकल की हत्या की थी। और हत्या कौन से अभियान के दौरान की थी, जीलवाड़ा अभियान के दौरान। किसके दौरान है, जीलवाड़ा अभियान के दौरान इन्हीं चाचा और मेरा ने किसकी हत्या की थी, आपके मोकल की हत्या की थी। अब ऐसी थोड़ी सी बात और आती है इनके बारे में कि इन्होंने मालवा के शासक, कहां के शासक, इन आपके क्षेत्र सिंह ने मालवा के शासक दिलावर खां को, किसको, दिलावर खां को हराया था भाई। यानी बात करें कि इन्होंने मालवा के शासक दिलावर खां को हराया था। अब यहीं से थोड़ी सी बात और कर लें इनके बारे में कि जब इन्होंने मालवा के शासक को हराया था, इसी संघर्ष के दौरान, इसी हार के बाद, यानी मालवा वालों का संघर्ष किनके साथ हुआ था, मेवाड़ वालों के साथ। तो अगर आपको पूछ ले कि बताओ भाई मेवाड़ मालवा संघर्ष का प्रारंभ, मेवाड़ मालवा संघर्ष का प्रारंभ किसने किया, संघर्ष का प्रारंभ किसने किया या किसके समय हुआ, तो ये किसके समय हुआ, आपका क्षेत्र सिंह के समय। किसके समय, क्षेत्र सिंह के समय ऐसा मामला हुआ था। अब यहीं से थोड़ी सी बात और कर ले अपन इनके बारे में। इन्हीं को भाई साहब हाडाओं को हराने का श्रेय जाता है, किनको, इनको हाडाओं को हराने का श्रेय जाता है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण बात किसके बारे में हो गया, आपके क्षेत्र सिंह के बारे में। इन्होंने आपके अजमेर पे, भीलवाड़ा पे, हाडोती पे, मालवा पे क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। अब यहां से एक छोटी सी बात आती है भाई आपकी, है ना, कि अलाउद्दीन आ रहा है बीच बीच में आपका, कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी। अब कुछ बात कर लेते थोड़ी सी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब यहां से मित्रों थोड़ी सी बात आती है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख आक्रमण। और आक्रमण को थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो इनकी ट्रिक कौन सी है, ट्रिक है गुरची मासी जा। कौन सी है, गुरची मासी जा। यानी सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, गुजरात। कौन सी रात, गुजरात। रे यानी कौन सा हो जाएगा, रणथंबोर। ची यानी कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़। मा यानी कौन सा हो जाएगा, मालवा। सी यानी कौन सा हो जाएगा, सिवाना। जा यानी कौन सा हो जाएगा, जालो। तो देखो भाई, है ना, क्रम भाई चल रहा आपको। सबसे पहले 1299, इसके बाद में 1301, इसके बाद में 1303, 1305, 1308, 1311। ठीक है, यहां पे आपने क्या किया, 2 प्लस किए, यहां पे कितने, 2 प्लस किए, यहां पे 2 प्लस किए, यहां पे 3 प्लस किए, और यहां पे 3 प्लस किए। इस प्रकार अपन देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने आपके
मुख्यतः कौन कौन से आक्रमण किए वो सीक्वेंस वाइज आपने आ गए मित्रों। यानी आपका गुजरात में 1299, रणथंभौर में 1301, चित्तौड़ में 1303, मालवा में 1305, सिवाना में 1308, जालौर में 1311। तो यहां से मित्रों अपन ने आज थोड़ी सी देखने की चर्चा प्रयास किया है, और प्रयास किया है कि दो राजा आपके कौन से। एक तो देखा आपका कौन सा, राणा आमिर, जिसने आपकी राणा शाखा का प्रवर्तन किया, सिसोदा गांव से राणा शाखा को यानी राणा की उपाधि सबसे पहले धारण की। और इसके बाद में अपन ने देखा था इनके बारे में, इनकी कुछ उपाधियां है, राणा या महाराणा, वीर राजा, विषम घाटी पंचानन, जो महाराणा कुंभा ने दी थी, और इन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। ठीक है भाई। अगली बात की है आपके महाराणा क्षेत्र सिंह के बारे में, और क्षेत्र सिंह की एक दासी थी खातिन, जिनके दो पुत्र हुए थे, कौन से आपके, चाचा और मेरा। और इन चाचा और मेरा ने भाई साहब किसकी हत्या कर दी थी मिलके, झीलवाड़ा अभियान के दौरान आपके मोकल की हत्या कर दी थी। किसकी, मोकल की हत्या कर दी थी। तो आशा और उम्मीद करता हूं मित्रों कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है मित्रों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जानकारी के लिए बता दूं मित्रों कि आपके पशु परिचय बैच के आपकी जो ऑफलाइन बैच है वो सारांश कंपटीशन क्लासेस की एकेडमी शुरू हो चुकी है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है जो तैयारी करना चाहता है पशु परिचय की बैच शानदार वाली, वो ऑफलाइन बैच सारांश में आ सकता है। तो सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम है। धन्यवाद मित्रों।